आज हम अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 जो है x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 धन 6 में क्या जोड़े कि योगफल x की घात 2 ऋण x धन 4 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमें बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें पूछा गया है कि क्या जोड़ा जाए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि अभीष्ट बहुपद बोल सकते हैं। माना कि अभीष्ट बहुपद हम यहाँ पर बता सकते हैं कि बहुपद के स्थान पर हमने ले लिया है, चलो px हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम इस दिए गए बहुपद में क्या जोड़ रहे हैं, तो px जोड़ रहे हैं। तो px जोड़ने से यानी कि योगफल करने से क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 धन 6, इसमें हमने जोड़ा है px। चूँकि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि px को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा यानी कि x का वर्ग ऋण x धन 4। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखने हैं। कोई भी जो प्रश्न हमें आता है कि क्या जोड़ें, तो इस प्रकार हम जोड़े। अब चूँकि हमें px का वैल्यू जानना है, हमें तो पता नहीं है कि px का वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ पर जानना है कि px का वैल्यू क्या है। तो px को हम यहीं पर छोड़ देंगे, px बराबर, और यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसे हम क्या कर देंगे, इसे दाएं साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर पक्षांतर करने से क्या होगा, तो ये जो लिखा है तो पहले वैसे ही रहेगा। तो x की घात 2 ऋण x धन 4, और ये जो है इधर आकर क्या हो जाएंगे, सभी के सभी का चिन्ह जो बदल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा x की घात 3 दिया गया है, तो पहले से धन में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। फिर आते हैं ऋण 3 x की घात 2, तो इधर आकर वो धन हो जाएगा, तो 3 x की घात 2। फिर धन 6, इधर आकर क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो px का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखा है पहले पिछले प्रश्नावली में कि हम जो सबसे बड़ा घात होता है उसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है, x की घात 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की घात 3। चूँकि यहाँ पर ऋण है इसलिए हमें यहाँ पर ऋण लेना आवश्यक है। फिर आते हैं इससे छोटा घात में यानी कि x की घात 2, तो यहाँ पर एक बार x की घात 2 दिया गया है और एक बार यहाँ पर दिया गया है। तो 3 x की घात 2 है, यहाँ पर 1 x की घात 2 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 x की घात 2। अब आते हैं x की घात 1, तो यहाँ पर 1 हमारा दिया गया है और कहीं पर नहीं दिया गया है, तो हम जैसा है वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे, तो ऋण x। इसके बाद आते हैं अचर संख्या में यानी कि 4 और ऋण 6। तो 4 में ऋण 6 करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 2। चूँकि बड़ा संख्या क्या है, ऋण में है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, ऋण में आएगा। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, तो हमें यहाँ पर px का मान प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं अतः वह बहुपद, तो हम यहाँ पर बताएंगे बहुपद क्या है हमारा, तो ऋण x की घात 3 धन 4 x की घात 2 ऋण x ऋण 2 होगा। यही हमारा बहुपद होगा। जब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें इनके साथ जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर इनके साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तब हमें ये प्राप्त होगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, इस तरह इनको और इनको आपस में आप क्या करो, जोड़ो। जोड़ने से हमें प्राप्त होगा x का वर्ग ऋण x धन 4। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित का गुणा कीजिए। हमने उसका पहला प्रश्न लिया है 3x धन 4 का 7x का वर्ग धन 2x धन 1 से। देखिए, पिछले प्रश्न हमने पढ़ा है उसमें आपका योगफल करना है और उसके बाद आगे का जो प्रश्न दिया है वो घटाने के लिए है। तो वो बिल्कुल एक जैसा है, आप उसे बिल्कुल बनाइए। और इसमें हम गुणा करना देखते हैं, चूँकि जोड़ना घटाना एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बोला गया है कि इनका गुणा इनसे करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इनको ब्रैकेट के साथ लिखिए कि 3x धन 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 7x की घात 2 धन 2x धन 1। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर लेना है सबसे पहले तो दोनों को आपस में। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो पहला यहाँ पर आपका एलिमेंट्स है इसका हम गुणा करेंगे इन पूरे के साथ। तो इस प्रकार हमारा मान हो जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएंगे 7x का वर्ग धन 2x धन 1।
फिर यहाँ पर चूँकि प्लस है इसलिए हम यहाँ पर भी प्लस लेंगे। फिर आते हैं 4 का गुणा इन पूरे के साथ, तो ये हो गया 4 और पूरे के साथ लिख लीजिए 7x की घात 2 धन 2x धन 1। इस प्रकार आपको क्या करने हैं, गुणा करने हैं। पहले इनको इनके साथ, फिर प्लस है तो प्लस, यदि माइनस है तो माइनस, फिर 4 का गुणा इन पूरे के साथ। अब हम 3x का गुणा देखिए ब्रैकेट के साथ, यह है इसका मतलब 3x का इन पूरे के साथ गुणा होने वाला है, तो हम सबके साथ गुणा करते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का अंकों से गुणा होगा और जो चर संख्या है उसका चर संख्या से गुणा होगा। तो 3 का गुणा 7 से करने से 7 या 21, और x का गुणा x से करने से यहाँ पर चूँकि 2 घात है और 1 घात यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो x की घात 3। फिर धन, यहाँ पर धन है इसलिए अब 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, x और x हमारा हो जाता है x का वर्ग। फिर आते हैं धन 1 का गुणा 3 से, यानी कि 3 एकम 3, और चूँकि सिर्फ एक बार x है इसलिए x, और धन हो जाएगा 4 और 7 का हो जाएगा 7 चौका 28 x का वर्ग। फिर धन 4 दूनी 8 x और फिर प्लस 4 एकम 4। इस प्रकार आपको क्या करना है, गुणा करना है। फिर आगे देखिए हमें पता है कि जो एक बराबर घात होता है ना, समान घात वाले को हम पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 जो है एक ही बार दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 x की घात 3। फिर आते हैं x की घात 2, यानी कि इससे कम घात में, तो एक बार यहाँ पर लिखा है और एक बार यहाँ पर लिखा है, तो x की घात 2 यहाँ भी यहाँ भी, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, तो 28 और 6 हमारा हो जाता है 34 x की घात 2। फिर आते हैं x वाले में, फिर एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, यानी कि 8 और 3, 8 3 11, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11x, और फिर 4, चूँकि अचर संख्या एक ही बार यहाँ पर दिया गया है तो हमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो 4 यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसी तरह आप इस और शेष प्रश्नों को भी गुणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि px बराबर x की घात 3 धन 7x धन 3 धन qx बराबर 2x की घात 3 ऋण 3 हो तो px qx का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपने पिछला प्रश्न हमारा पढ़ लिया है, यहाँ पर समझ में आया होगा कि हम किस तरह से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें वही बताया गया है कि px और qx का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो इस प्रकार अब हम वापस एक बार गुणा करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ जो है पहले ही मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। फिर आते हैं, चलिए आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं px का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा x की घात 3 धन 7x धन 3, और फिर हमारा दिया है qx का वैल्यू वो कितना है, तो यहाँ पर 2x की घात 3 और यहाँ पर ऋण 3। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं px और qx, तो px इंटू qx, इसका मतलब दोनों आपस में गुणा होने वाले हैं। तो px का वैल्यू हम पहले रखते हैं, px यानी कि x की घात 3 धन 7x धन 3, ब्रैकेट लेना अनिवार्य है। फिर आते हैं ब्रैकेट qx का वैल्यू, चूँकि यहाँ qx है तो qx का वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 3 और माइनस 3। इस प्रकार अब इसे हम जब गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या प्राप्त होता है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद ही है इसलिए हम यहाँ पर को इनके साथ गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x की घात 3 धन 7x धन 3, तो इसके साथ हम सबसे पहले गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 2x की घात 3 से। फिर आते हैं माइनस, तो हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस, अब माइनस 3 का गुणा इनके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 3 धन 7x धन 3, इनका गुणा माइनस 3 के साथ, तो माइनस हमने पहले ही ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3। इस प्रकार गुणा करते चलते हैं। तो 2 का गुणा चूँकि सभी के अंकों के साथ हम गुणा करते हैं इसलिए अंकों के साथ गुणा करते चलेंगे, और x का जो गुणा है वो x के साथ गुणा करते चलेंगे। तो 2 एकम 2, चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और x के साथ गुणा होगा तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो x की घात 6। फिर आते हैं धन, 2 का गुणा 7 से तो 7 दूनी 14, x का गुणा x से इसलिए x की घात हो जाएंगे 4। फिर आते हैं धन, 3 दूनी 6 और x की घात हो जाएंगे 3। फिर ऋण का हम यहाँ पर ऋण का भी गुणा करते चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 एकम 3 और x की घात हो जाएंगे 3, चूँकि ऋण है तो ऋण भी आएगा। फिर यहाँ पर देखिए धन और ऋण का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, ऋण आएगा, इसलिए ऋण और 7 तिया 21 और ये हमारा x। फिर आते हैं धन और ऋण का गुणा हो रहा है इसलिए क्या होंगे, ऋण होंगे और 3 तिया 9 होगा।
अब आगे हम पहले जैसा ही करेंगे कि जो सबसे बड़ा घात है उसको पहले लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो जिसके साथ जुड़ता है जोड़ेंगे और जो घटता है उसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x की घात 6 जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर चूँकि और कोई दूसरा नहीं है इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 2x की घात 6। फिर आते हैं इससे छोटा घात क्या दिया गया है, तो x की घात 4 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 14x की घात लिखेंगे हम 14x की घात 4। फिर है x की घात 3, तो यहाँ पर देखिए 6x की घात 3 और यहाँ पर ऋण 3x की घात 3 दिया गया है। तो इस प्रकार हम इसे जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा धन, क्योंकि ऋण हमारा घट जाएगा तो 3x की घात 3। फिर आते हैं 1x हमारा दिया गया है जो कि 2 की घात तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 21x और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 9। तो ये देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया px इंटू qx का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 2x की घात 6 धन 14x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 21x ऋण 9। तो ये हमारा हो जाता है उत्तर। तो इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आगे है आपको इसको सॉल्व करिए और हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।